Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हवाले से आज हम लेसन नंबर 7 सीखेंगे, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि फ़जाइया जुमले, ऐसे जुमले जिनमें खुशी, गमी, तअज्जुब या खौफ के जज्बात पाए जाएं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कौन कौन से असूलों की ज़रूरत पड़ती है? असूल नंबर 1, सेड को हस्बे ज़रूरत एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद फियर से तब्दील किया जाता है। असूल नंबर 2, कोमास को ख़त्म करके दैट लगाया जाता है। असूल नंबर 3, अगर हाउ या वट ताजुब के तौर पर इस्तेमाल हो तो वेरी में तब्दील हो जाएगा। असूल नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को ख़त्म कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, मैंने कहा आहा, हमने मैच जीत लिया। I said, hurrah, we won the match. I exclaimed with joy that we had won the match. हुर्रा, वी वन द मैच। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें खुशी के जज्बात पाए जाते हैं, इसलिए सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देंगे। कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाया जाएगा और वी जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, ये बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। बाहर सब्जेक्ट है आई और आई की प्लूरल फॉर्म जो है वो वी है। आगे टेंस चेंज कर देंगे, हैड वन द मैच, और सेंटेंस मुकम्मल हो गया। आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैड वन द मैच। एग्जाम्पल नंबर 2, उसने मुझे कहा कितनी खूबसूरत किताब है। He said to me, what a beautiful book is. He exclaimed with wonder, that was a beautiful book. व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इज़, कितनी खूबसूरत किताब है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें तअज्जुब के जज्बात पाए जाते हैं, इसलिए हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील कर देंगे। कॉमास को ख़त्म करके दैट लगा देंगे, इसकी जगह पर वाज आ जाएगा और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट वाज अ ब्यूटीफुल बुक। एग्जाम्पल नंबर 3, उसने कहा, अफसोस मेरी गाय मर गई। He said, alas, my cow has died. He exclaimed with sorrow that his cow had died. अलास माई काउ हैज़ डाइड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसके अंदर गमी के जज्बात पाए जाते हैं, इसलिए हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारों में तब्दील कर देंगे। कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाएंगे और माई जो कि फर्स्ट पर्सन है, ये बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा और बाहर सब्जेक्ट है ही और उसकी पोजेसिव फॉर्म हिज है। हिज काउ हैड डाइड, टेंस चेंज कर देंगे और सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हिज काउ हैड डाइड। एग्जाम्पल नंबर 4, तुमने उसे कहा, मैं लर्ज कर रह गया। You said to him, I trembled. You exclaimed with fear that you had been trembled. आई ट्रेम्बल्ड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें खौफ का अंसर पाया जाता है, इसलिए हमने सेड को एक्सक्लेम्ड विद फियर में तब्दील कर दिया। कॉमास को ख़त्म करके दैट लगा दिया और आगे है आपका प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक और सब्जेक्ट है यू, और टेंस चेंज कर देंगे, हैड बिन ट्रेम्बल्ड, और सेंटेंस मुकम्मल हो गया। यू एक्सक्लेम्ड विद फियर दैट यू हैड बिन ट्रेम्बल्ड। दैट्स ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर किसी जगह से आपको समझ ना आए या आप कोई इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में आप अपने सवाल या कोई मशवरा आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।